हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 27वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 26 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। 2 दिन और निकल गए। विहान और जैस्मिन दुनिया जहान को भूलकर बस अपने आप में मस्त थे। न कोई कॉल, न ही किसी काम फिक्र, बस एक दूसरे पर जमकर प्यार लुटा रहे थे। दोनों घर से बाहर भी नहीं गए, बस घर में ही रहे दोनों। घर में क्या, दोनों रूम से बाहर ही नहीं गए। ज्यादा खाना भी बाहर से ऑर्डर करके मंगवा लेते और वहीं बेड पर खाते। खाना बनाने वाली एनर्जी दोनों में नहीं थी, न ही मूड। ये बात तो सच थी। दोनों दुनियादारी भूल कर बैठे थे, अपनी अपनी दुनिया में ही मस्त थे। विहान कल चला जाएगा और ईशान आज वापस आ जाएगा। शाम हो गई थी। जैस्मिन शावर ले रही थी। विहान डिनर में कुछ बना रहा था। आज 2 दिन से बाहर का खा खाकर बोर हो गए थे। जैस्मिन का थोड़ा पेट भी दर्द हो रहा था, तो विहान आज घर में कुछ बना रहा था। दोनों के खाने पीने का सिस्टम भी खराब हो रखा था। कहते हैं ना, नए नए कपल को बस दिन रात एक ही चीज दिखती है। उनका भी ऐसा ही था। जैस्मिन सुबह से नहाई नहीं थी, अब नहा रही थी थकावट उतारने के लिए। वो भी विहान ने भेजा था, उसे जबरदस्ती नहीं तो जैस्मिन तो आलस के मारे उठ ही नहीं रही थी। विहान कुछ हेल्थी बना रहा था जिससे बॉडी की वीकनेस कम हो जाए और जैस्मिन का पेट भी ना दुखे। वो सब्जियां चॉप कर रहा था कि घर की बेल बजी। विहान ने देखा, फिर नाइफ रखकर दरवाजा खोलने चला गया। दरवाजा खोला तो सामने ईशान था। ईशान ने विहान को सामने देखा तो हैरान हुआ, फिर खुश हो गया और विहान के गले लग गया और बोला, भाई व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज, कब आए आप? विहान ने उसकी पीठ थपथपाई और बोला, फ्राइडे। कैसे हो? ईशान अलग होकर बोला, बहुत बढ़िया भाई, आप बताओ, मुझे बता देते आप आ रहे हो, मैं कल जाना कैंसिल कर देता। विहान ने मजाक में कहा, तू गया तभी तो आया हूँ। ईशान ने सुना तो हंसने लगा। विहान भी हंस दिया। दोनों ने हाई फाई किया। दोनों जीजा साले जैसे कम और दोस्त ज्यादा रहते थे। ईशान हंसते हुए बोला, कबाब में हड्डी तो नहीं बन गया मैं? विहान किचन की तरफ जाते हुए, बन तो गए हो, अब क्या कर सकते हैं, साले हो मेरे, झेलना तो पड़ेगा। कार्तिक ने सुना तो छोटा सा मुंह बना लिया। विहान हंस दिया, फिर पानी की बोतल उसकी तरफ फेंक दी और बोला, मुंह मत बना, मजाक कर रहा हूँ। ईशान ने बोतल कैच कर ली और हंसने लगा और पानी पीने लगा और विहान की तरफ आकर बोला, और भाई जस्सू कहाँ है? विहान सब्जी फ्राई करते हुए, सावर ले रही है, कॉफी पिएगा? ईशान, बना कर दोगे तो पी लूंगा। विहान ने उसे घूरा और बोला, साले ऑर्डर तो नहीं मारा? ईशान हंसने लगा और बोला, ना ना भाई, जीजा हो आप मेरे, आपको ऑर्डर करूंगा तो मेरी बहन मार डालेगी मुझे, भाई वाली रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। विहान भी हल्का सा हंस दिया, फिर कॉफी रख दी। ईशान वहीं बैठ गया और चाय लेकर किचन के सामने। वो दोनों अपनी बातों में लगे थे कि जैस्मिन नहाकर बाहर आई और अपनी धुन में बोली, बेबी भूख लग रही है। जैस्मिन ने सामने देखा तो विहान और ईशान दोनों उसे देख रहे थे। जैस्मिन ने बालों का जूड़ा बनाया हुआ था। ईशान मुस्कुरा दिया, जैस्मिन भी मुस्कुरा दी और उसकी तरफ आने लगी। हमारी विहान की तेज नजरें जैस्मिन की गर्दन पर पहले चली गई। वो किचन से बाहर आया और जैस्मिन की तरफ आ गया। जैस्मिन रुक गई। विहान आगे खड़ा हो गया और जैस्मिन के बाल खोल दिए। उसकी गर्दन पर लव बाइट के बहुत निशान थे। अब अपनी पर्सनल चीजें थोड़ी दिखाएंगे वो किसी को, स्पेशली जैस्मिन की फैमिली को तो बिल्कुल नहीं। विहान ने धीरे से कहा, बाल आगे ही रखना। जैस्मिन ने हाँ में सिर हिला दिया। विहान वापस मुड़कर किचन की तरफ आ गया। ईशान वहीं बैठा रहा। उसने एक नजर दोनों को देखा, फिर कुछ नहीं कहा। अब इतना मैच्योर तो वो भी था। जैस्मिन आ गई और ईशान से मिली। ईशान ने उसकी गाल खींच दी और बोला, कैसी हो जस्सू? मेरे पीछे से भाई को बुला लिया, बताया भी नहीं मुझे। जैस्मिन भी उसके साइड वाली चेयर पर बैठ गई और बोली, सरप्राइज दिया उन्होंने, मुझे खुद नहीं पता था। विहान ने ईशान के आगे कॉफी कर दी। जैस्मिन ने देखी तो विहान से बोली, विहान मुझे भी कॉफी पीनी है। विहान, नहीं कॉफी नहीं मिलेगी, जूस पीना है तो बताओ। जैस्मिन ने छोटा सा मुंह बना लिया। ईशान हंसने लगा, फिर बोला, क्या हो गया, कॉफी के लिए क्यों मना किया जा रहा है? विहान फ्रिज की तरफ जाते हुए, स्टमक में पेन हो रहा है दोपहर से, कॉफी दिन में 3-4 बार पीती है, पेट तो दुखेगा ही मैडम का। विहान ने फ्रिज से फ्रेश जूस लेकर ग्लास में डालकर जैस्मिन के आगे कर दिया और बोला, पियो इसे। जैस्मिन नखरा करते हुए, नो थैंक्स, जूस पीने का मन नहीं है मेरा। विहान जैस्मिन को घूरने लगा। ईशान ज्यादा हंसने लगा। विहान ने थोड़ा शक्ति से कहा, पीना है या मैं अपनी पर आऊं? जैस्मिन ने घुरकर देखा और फिर ग्लास ले लिया और जूस पीने लगी। ईशान बोला, जस्सू मेरी
कॉफी से 2 सिप ले लेना अगर ज्यादा मन है। विहान ईशान को घूरकर देखने लगा। जैस्मिन ने देखा तो मुस्कुराने लगी और ईशान को इशारा किया। ईशान ने विहान को देखा तो जल्दी से बोला, नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा, तू जूस ही पी जस्सू, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। जैस्मिन हंसने लगी। विहान ने दोनों को इग्नोर किया और खाना बनाने लगा। ईशान कॉफी पीकर चेंज करने चला गया। जैस्मिन और विहान वहीं किचन में रहे। जैस्मिन चेयर पर सामने बैठी रही। ईशान के जाने के बाद विहान बोला, जेज अपने भाई को एक दिन कहीं और रुकने को बोल देती। जैस्मिन हंसने लगी और ना में सिर हिलाकर बोली, अगर बोल भी देती तो आपका कोई फायदा नहीं होता। विहान, क्यों फायदा क्यों नहीं होता? मेरी बीवी से थोड़ा और प्यार कर लेता मैं। वैसे मेडिसिन का असर हुआ कुछ? अब तो नहीं हो रहा पेट दर्द? जैस्मिन बड़े प्यार से बोली, माय बेबी ए बेड लक। मेरा पेट दर्द बाहर का खाना या कॉफी की वजह से नहीं हो रहा था। मेरे मंथली सर्कल की डेट आ गई। विहान ने सुना तो थोड़ा हैरानी से देखकर ना में सिर हिलाकर बोला, नो बेबी, अभी नहीं प्लीज। मेरे जाने के बाद आज का दिन रोक लो बस। जैस्मिन ने विहान का रिएक्शन देखी तो हंसने लगी और बोली, मेरे हाथ में थोड़ी है वो, अब तो हो गया काम, स्टार्ट हो गए। विहान ने सुना, ऊपर देखकर आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। बेचारे के अरमानों पर पानी फिर गया। जैस्मिन हंसने लगी। विहान ने जैस्मिन को देखा और बोला, नेक्स्ट टाइम जब भी आऊंगा पूरी डिटेल्स के साथ आऊंगा। कहाँ, मैं सोच रहा था आज हम दोनों बाहर चले जाएंगे, रोमांटिक सी नाइट बिता कर आएंगे। जैस्मिन को बड़ा प्यार आया। उसने चेयर से उठकर विहान की गाल खींच दी और बोली, मेरा बच्चा। विहान ने बेचारा सा मुंह बनाया, फिर नॉर्मल हुआ और बोला, अच्छा बताओ ठीक हो, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत तो नहीं है? जैस्मिन, नहीं नॉर्मल है। विहान ने उसे सीने से लगा लिया और उसका सर चूमकर बोला, रेस्ट करो फिर प्रॉपर। रुक जाऊं क्या? 2-3 दिन जरूरत है मेरी तो। जैस्मिन मुस्कुरा दी, फिर बोली, नहीं बेबी मैं ठीक हूँ, ये तो नॉर्मल है। अरुण भैया को आपकी जरूरत है, अभी आप जाइए उनके पास। विहान उसके सर पर हाथ फेर कर, बाहर तो नहीं जाना? कोई क्रेविंग, कुछ खाना हो, शॉपिंग, कुछ भी मन कर रहा हो तो बताओ, चलते हैं। जैस्मिन मुस्कुरा दी और विहान की तरफ सर उठाकर बोली, नहीं कहीं नहीं जाना, घर पर रहने का मन है। कल आप चले जाओगे, आज आपके पास ही रहना है बस। विहान ने उसका माथा चूम लिया। दोनों ने प्लेट में खाना डाल लिया और डाइनिंग टेबल पर रख दिया। ईशान भी आ गया। तीनों बैठ गए। जैस्मिन और विहान एक ही प्लेट में खा रहे थे। ईशान अलग खा रहा था। तीनों बातें कर रहे थे। खाना खाने के बाद बर्तन वहां रख दिए। विहान और ईशान सोफे पर बैठ गए, थोड़ा बात करने लगे। जैस्मिन बर्तन धोने चली गई। विहान ने देखा तो बोला, ओए क्या कर रही है, आ जाओ यहाँ। जैस्मिन, बस थोड़े से बर्तन है, आ रही हूँ। विहान ने घूरकर देखा, फिर ईशान को लेकर उठ गया और जैस्मिन के पास आकर उसे हटाते हुए बोला, बैठो जाकर, हम कर देते हैं। जैस्मिन को अच्छा भी लगा। वो जाकर सोफे पर बैठ गई और दोनों को देखने लगी। विहान और ईशान दोनों बर्तन धोने लगे। ईशान विहान से बोला, भाई आप 1-2 दिन के लिए आए हो, आप क्यों कर रहे हो काम? मैं और जस्सू कर लेते मिलकर काम। विहान, जेज को रेस्ट की जरूरत है अभी। 3-4 दिन उसे काम मत करने देना ज्यादा। फ्यूचर में जब वाइफ आएगी तुम्हारी, उसकी भी तो प्रॉब्लम समझोगे, बहन की भी समझनी चाहिए। 3-4 दिन अगर उसको थोड़ा पेम्पर कर लेंगे तो उसको भी स्पेशल फील होगा। आई होप तुम समझ गए होगे। विहान ने डिटेल्स में नहीं कहा, लेकिन ईशान को जो बताना था बता दिया। ईशान समझ गया और बोला, जी भाई, मैं वैसे रखता हूँ ध्यान, बट आपको तो पता है हमारे इंडियन कल्चर में इतना डीपली नहीं शेयर कर पाती लड़कियाँ। हम डायरेक्ट कुछ पूछ भी नहीं पाते, ना ही वो आगे से बता पाती है। भाई बहन और बाप बेटी में इस बात को लेकर थोड़ी हेजिटेशन होती है, ओपनली बात नहीं कर पाते। विहान ने उसे देखा और बोला, या बट उसके मूड से समझ में आ जाना चाहिए हमें, वो भी तो हमारे मूड को समझती है। मेरी मॉम नहीं है और ना ही बहन कोई, तो मैंने इतना एक्सपीरियंस नहीं किया। अब जेज है मेरी लाइफ में तो मैं अब ट्राई करूँगा, उसके मूड से ही समझ जाऊँगा कि वो कैसी है, क्या चाहती है। हमारी भी जिम्मेदारी है उनको लेकर। ईशान ने विहान को देखा और मुस्कुरा दिया। विहान बर्तन धोकर साइड में रख रहा था। ईशान बोला, जी मैं जस्सू से करूंगा बात कि वो बता दिया करे मुझे। विहान ने हाँ में सिर हिला दिया। ईशान हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर बोला, वैसे भाई जस्सू बहुत लकी है, आई मस्ट से यू आर ए रियल जेंटलमैन। जस्सू के मुंह से रोज ये बात सुनता हूँ कि विहान जेंटलमैन है और आप सच में हो।
विहान हल्का सा हंस दिया, फिर बोला थैंक यू ब्रो, अब तुम्हारी बहन बोल रही है तो सच ही होगा। ईशान जोर से हंसने लगा, विहान भी हंस दिया। जैस्मिन दोनों को देख रही थी, कब से दोनों कुसुर पुसुर करने में लगे हुए थे। उसे सुनाई नहीं दे रहा था, बड़े धीरे धीरे लगे हुए थे। जब हंसने की आवाज सुनी तो जोर से बोली, क्या हुआ, मुझे भी बताओ। विहान और ईशान दोनों उसे देखने लगे। जैस्मिन सोफे पर बैठी आईब्रो मटकाने लगी। ईशान बोला, सॉरी जस्सू, बॉयज टॉक। जैस्मिन घुरकर देखने लगी। ईशान हंसने लगा, विहान भी मुस्कुरा दिया। जैस्मिन बोली, बॉयज टॉक कुछ नहीं होता, बताओ मुझे भी। ईशान, क्यों, जब गर्ल्स टॉक हो सकता है तो बॉयज टॉक भी हो सकता है। लड़कियों से कुछ पूछो तो सीधे जवाब देती, सॉरी इस गर्ल्स टॉक, और खुद सब कुछ जाना है। विहान जोर से हंसने लगा, ईशान भी हंस दिया। जैस्मिन ने सोफे से पिलो उठाकर ईशान को मार दिया। ईशान हंसते हुए साइड में हो गया। उनके बर्तन भी साफ हो गए। वो दोनों किचन से बाहर आ गए। जैस्मिन घुरकर ईशान को देखने लगी। विहान आकर जैस्मिन के पास बैठ गया और उसके कंधे पर बाहें लपेटकर उसके सर पर टिश करके बोला, कुछ नहीं बेबी, बस तुम्हारा भाई बकवास कर रहा था। ईशान ने सुना तो छोटा सा मुंह बनाकर विहान को देखने लगा। जैस्मिन ने सुना तो हंसने लगी। विहान मुस्कुरा दिया और ईशान को देखकर आंख मार दी। ईशान ने भी कुछ नहीं कहा और सोफे पर पसर गया और बोला, हाँ हाँ बना लो टीम आप दोनों। जैस्मिन, ईशु तू ना अपनी आदतें सुधार, नहीं तो लड़की नहीं मिलेगी तुझे कोई। ईशान, क्यों भाई, मेरी आदतों में क्या खराबी है? लड़कियां मरती हैं मुझ पर, इतनी खराब होती ना मेरी आदतें तो 2 गर्लफ्रेंड नहीं हैंडल कर रहा होता मैं। मेरी दोनों गर्लफ्रेंड जान देती है मुझ पर। ईशान की बात सुनकर जैस्मिन हैरानी से देखने लगी। विहान हंसने लगा, ईशान भी हंस दिया। जैस्मिन ने उसे लात मारी और बोली, यही तो खराब है तेरी हरकतें, 2 गर्लफ्रेंड रख रहा है, शर्म आनी चाहिए। फिर जैस्मिन विहान को डांटते हुए बोली, और आप क्या हंस रहे हैं उसकी बात पर? उसकी 2 गर्लफ्रेंड सुनकर हंसी आ रही है आपको? आपको समझाना चाहिए उसे, और आप सपोर्ट कर रहे हैं। अब विहान की हंसी बंद हो गई। ईशान भी बेचारा सीरियस हो गया। जैस्मिन दोनों को घूरने लगी। विहान जल्दी से बोला, यार जेज, मैं कहाँ सपोर्ट कर रहा हूँ उसे। तो जैस्मिन बोली, तो आप हंस क्यों रहे हो? कहीं कॉलेज टाइम में आपकी भी 2 गर्लफ्रेंड नहीं रही? जैस्मिन विहान पर शिफ्ट हो गई। अब विहान ने हैरानी से देखा और बोला, जेज हद है तुम्हारी, मैंने बताया ना तुम्हें बहुत बार, मेरी लाइफ में तुम पहली और आखिरी लड़की हो। ये गर्लफ्रेंड्स बनाने वाला शौक नहीं रखे मैंने कभी। मुझे मेरा फ्यूचर बनाना था, गर्लफ्रेंड के लिए टाइम नहीं था मेरे पास। 24 में से 20 घंटे काम करता था मैं, अलग अलग शिफ्ट होती थी मेरी, स्टडी भी मैनेज कर रहा था साथ में। जिस उम्र में ईशान है उस उम्र में मैंने लंदन में अपना घर खरीद लिया था, बिना किसी की हेल्प के। ये ईशान की लाइफ है और समझदार है वो, मजाक कर रहा है, बस एक गर्लफ्रेंड है उसकी, तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है वो। ईशान, हाँ यार जस्सू, मजाक ही कर रहा था मैं। विहान भाई को सब पता है मेरे बारे में, तो उनसे ही लड़ने लग गई। विहान जैस्मिन को देख रहा था। जैस्मिन को बुरा लगा। जैस्मिन ने ईशान को देखा तो एक जोर से लात उसे मार दी और बोली, सब तेरी वजह से हुआ, तू लड़ाई करवाता है हमारी। ईशान हंसने लगा और पैर पीछे कर लिए। विहान भी मुस्कुरा दिया। जैस्मिन विहान के सीने से लग गई और बोली, सॉरी बेबी, मैं दोबारा नहीं बोलूंगी। विहान ने उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, इट्स ओके। ईशान को सीरियस मत लिया करो ज्यादा, सीरियस कम होता है और मजाक ज्यादा करता है। ईशान हंसने लगा। जैस्मिन भी मुस्कुरा दी। तीनों काफी देर हॉल में बैठे बातें करते रहे। फिर ईशान रूम से चला गया। विहान भी जैस्मिन को गोद में उठाए लेकर रूम में आ गया। विहान ने उसे बेड पर बिठाया और बोला, 2 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। जैस्मिन ने हाँ में सिर हिला दिया। विहान बाहर चला गया। जैस्मिन उठकर वॉशरूम में चली गई। विहान ने पानी गर्म किया और एक हीट बैग में डाल दिया। फिर एक कप में गर्म पानी लेकर रूम में आ गया। जैस्मिन भी फ्रेश होकर आ गई थी और बेड पर बैठ गई। विहान के हाथ में हीट बैग देखकर बड़ा अच्छा लगा उसे। विहान ने पानी वाला कप उसे दिया और फिर उसके पास बैठकर उसकी टी शर्ट ऊपर कर दी और हीट बैग उसके पेट पर रख दिया। जैस्मिन को सुकून सा आ गया। विहान ने देखा और धीरे से बोला, बेटर। जैस्मिन को बड़ा प्यार आया विहान पर। उसने विहान के चेहरे पर हाथ रखा और बोली, आई लव यू। विहान मुस्कुरा दिया और बोला, आई लव यू टू। अच्छा चलो पानी पी लो फिर सो जाओ। जैस्मिन, यही मेरे पास ही सोना आप। विहान हल्का सा हंसकर, और कहाँ जाऊंगा, मैं यहीं सोऊंगा। जैस्मिन मुस्कुरा दी। उसने गर्म पानी पी लिया फिर लेट गई। विहान ने उठकर दरवाजा बंद कर दिया और लाइट ऑफ करके जैस्मिन के पास आकर लेट गया। विहान की बाह पर जैस्मिन ने अपना सर रख दिया।
विहान ने उसके पेट पर हीट पैक रखा हुआ था। जैस्मिन को पहली बार अपने मंथली पीरियड्स आने पर इतनी खुशी से फील हुई। विहान उसे ऐसे ट्रीट करेगा उसने नहीं सोचा था। उसने पहले मेडिसिन खाई थी तो उसे नींद आने लगी। वो जल्दी ही सो गई। विहान काफ़ी देर जागता रहा। फिर उसने हीट पैक साइड में रख दिया और जैस्मिन को अपने पास खींचकर उसके माथा चूम लिया और उसे अच्छे से कंबल उठाकर अपनी बाहों में कैद कर लिया। उसे भी नींद आ गई। 2 दिन वैसे भी वो रात को बहुत कम सोते थे। उनकी नींद दिन में ही पूरी होती थी। आज उन दोनों को नींद आ गई। अगली सुबह विहान की आंख जल्दी खुल गई। उसने अपना फ़ोन देखा तो 7 बज रहे थे। फिर उसने अपनी बाह पर सर रखे उसकी तरफ पीट करके सोई हुई जैस्मिन को देखा तो चेहरे पर सुकून सा आ गया। विहान धीरे से अपनी बाह उसके सर के नीचे से निकाली और थोड़ा ऊपर होकर जैस्मिन की गाल पर किस कर दिया और एक नज़र उसे देखकर बेड से उठ गया, लाइट ऑन की और अपने बाल ठीक करते हुए रूम से बाहर आ गया। उसने ईशान के रूम को देखा, अभी भी बंद था। वो भी सो रहा था। विहान ने एक गिलास गर्म पानी पिया और वापस रूम में आकर जैस्मिन को एक नज़र देखकर वॉशरूम में चला गया। जैस्मिन को यूनिवर्सिटी भी जाना था। आज विहान फ्रेश होकर आया और जैस्मिन को देखा, उसके पास आया और बालों में अंगुलियां फेरते हुए बोला, बेबी वॉकअप क्लास है ना आज। जैस्मिन अलसाते हुए उठ गई। बिखरे हुए बाल से वो बड़ी प्यारी सी लगी। विहान उसके ऊपर झुका था। जैस्मिन को उठते देखकर प्यार से उसके बाल पीछे करने लगा। जैस्मिन ने सामने विहान का चेहरा देखा तो बड़ी सी स्माइल आ गई। विहान का चेहरा हाथ में लेकर उठकर गाल पे किस कर दिया और वापस लेट गई। विहान ने वापस उसे लेटते हुए देखा तो हंसते हुए बोला, ओए उठो, किस मांगने के लिए नहीं उठाया मैंने, यूनिवर्सिटी जाना है। जैस्मिन उठ गई और अलसाई हुई सी थी। उसने विहान के सीने पर सर रख दिया और बोली, बेबी मुझे नींद आ रही है। विहान ने उसे कमर से पकड़कर बेड से उठा दिया और बोला, गर्म पानी से शावर लो, ठीक हो जाएगा। जैस्मिन की आंख खुल गई। वो विहान को देखने लगी। विहान भी बड़ा ही हैंडसम लग रहा था। बाल वगैरह उसके भी बिखरे थे। जैस्मिन ने विहान के गले में प्यार से बाहें लपेटी और उसके करीब जाकर बोली, आज आपका मॉर्निंग लव कहाँ गया। विहान ने सुना तो मुस्कुरा दिया और बोला, टीज मत करो, मैं तंग करने पर आ गया तो पछताओगी। जैस्मिन हंसने लगी। विहान ने उसका माथा चूम लिया और बोला, जाओ जल्दी शावर लो, मैं भी रेडी होता हूँ, तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करने जाऊंगा मैं। जैस्मिन ने सुना तो बोली, आपकी फ्लाइट है ना आज। जैस्मिन का मुंह छोटा सा हो गया। विहान ने उसकी कमर को होल्ड कर लिया और बोला, 12 बजे के बाद है, तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करके फिर एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊंगा। जैस्मिन ने सुना तो मुंह रोने जैसा हो गया। विहान के चेहरे पर भी थोड़ी सी बेचैनी आ गई। सबसे खूबसूरत 3 दिन बिताए उन्होंने, इतनी नज़दीकियां भी बढ़ा ली, आज फिर उनको अलग होना पड़ेगा। विहान ने जैस्मिन का चेहरा देखा तो उसे गले से लगा लिया और बोला, बेबी प्लीज रोते हुए मत भेजना, आई नो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है बट जाना पड़ेगा जान। जैस्मिन ने विहान को टाइट पकड़ लिया और बोली, मुझे अजीब लग रहा है, मुझे आपके पास रहना है, दूर नहीं जाना। विहान, जेज बच्चा, मैं जल्दी आऊंगा नेक्स्ट टाइम, लंदन से सीधे तुम्हारे पास ही आऊंगा। जैस्मिन की आंखों से आंसू बाहर आ गए। विहान ने उसे टाइट पकड़ लिया और सर पर किस कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद उसने जैस्मिन को अलग किया और छोटा सा चेहरा हाथ में लेकर उसके आंसू साफ किए और मुस्कुरा दिया। जैस्मिन देख रही थी। विहान बड़े प्यार से बोला, थैंक यू जेज, तुम सच में सुकून हो मेरी लाइफ का। कितनी भी टेंशन में हूँ, बस तुम्हारा चेहरा देखकर सब भूल जाता हूँ। अपनी लाइफ के अब तक के सबसे ब्यूटीफुल दिन बिताए मैंने और उससे भी ज़्यादा अच्छे दिन बिताने हैं। कोई डाउट मत रखना बेबी, दिल में मेरी जान बसती है तुम में। तुम्हारी एक आवाज़ पर कहीं भी आ जाऊँगा। जैस्मिन भरी आंखों से सुनती रही। विहान भी थोड़ा इमोशनल हो गया लेकिन फिर भी मुस्कुरा दिया। उसका चेहरा पकड़कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। जैस्मिन की आंखें बंद हो गई। प्यारी सी किस के बाद विहान अलग हुआ और बोला, बस थोड़ा टाइम, फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास ले जाऊंगा। तब तक इन दूरियों का भी मजा लेते हैं, अलग ही प्यार है इनमें भी। 3 महीने बाद मिले हम, 3 दिन बिताए, ये लाइफ टाइम मेमोरी बन जाएगा हमारी। दूरी के बाद मिलने का भी अपना ही मजा है। जैस्मिन रोते रोते मुस्कुरा दी और हाँ में सिर हिला दिया। विहान की गाल पर किस करके बोली, आप ऐसी प्यारी प्यारी बातें मत करो, नहीं तो मैं जाने नहीं दूंगी। विहान के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। जैस्मिन भी मुस्कुरा दी। दोनों गले लग गए। फिर दोनों अलग अलग रूम में रेडी होने चले गए। वहीं ईशान भी उठ गया था, फ्रेश होकर बाहर आ गया। उसे आज कॉलेज नहीं जाना था। जेज और विहान के जाने का पता था। वो किचन में आ गया। वहीं विहान भी रेडी हो गया। वाइट शर्ट, 10 कलर की पैंट
और उसके ऊपर हाफ स्वेटर, पैरों में वाइट शूज पहनकर, बाल वाल बनाकर बंदा कहर ढा रहा था। सच में बड़ा स्मार्ट था ये। कपड़े तो ऐसे पहनता था कि बस नजरें रुक जाती लड़कियों की। ऐसे ही तो जैस्मिन का लव एट फर्स्ट साइट नहीं बना। कुछ तो जादू है विहान की लुक में। विहान रेडी होकर रूम से बाहर आ गया। किचन में ईशान था, जैस्मिन नहीं आई थी। विहान ने एक नज़र देखा, फिर ईशान के पास आ गया। ईशान बोला, भाई कर ली तैयारी, रुक जाते कुछ दिन। विहान, आई विश बट जरूरी है जाना। अरुण भाई को जरूरत है मेरी। ईशान, या आई अंडरस्टैंड। विहान ने एक नज़र देखा, फिर बोला, क्या बनाया? ईशान, भाई मैं तो सैंडविच ही अच्छे से बनाता हूँ, वही बनाए। विहान हल्का सा हंस दिया और पीठ पे हाथ मारकर फिर जैस्मिन के लिए फ्रूट जूस बनाने लगा। जैस्मिन भी रेडी होकर बाहर आ गई। विहान ने सामने देखा तो आज पहली बार जैस्मिन को फॉर्मल में देखकर नजरें ही रोक ली। ब्लू 3 पीस सूट पहना था, वाइट शर्ट, खुले स्ट्रेट बाल, पैरों में ब्लैक हील्स। जैस्मिन अब कॉलेज में फॉर्मल अलाउड था। बिजनेस में खुद को कैसे दिखाना है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कितनी प्यारी लग रही थी वो। कॉन्फिडेंस भी अलग ही लग रहा था। वैसे तो उसने विहान को फॉर्मल कपड़ों में कई फोटोज भेजी थी, लेकिन आज सामने से देखकर विहान कायल ही हो गया। जैस्मिन ने सामने देखा तो मुस्कुरा दी और थोड़ा नखरा करते हुए कैटवॉक करके उन दोनों की तरफ आई और एटीट्यूड में आई और विहान से बोली, यू मिस्टर कपूर, टेल मी हाउ आई एम लुकिंग। विहान और ईशान दोनों बड़े गौर से उसकी नौटंकी को देखने लगे। जैस्मिन बिजनेस वुमन वाले लुक में आई थी। ईशान विहान को देखने लगा। विहान भी सेंस में आया और एक नज़र ईशान को देखा। दोनों को हंसी आने लगी। जैस्मिन अकड़ में बोली, मिस्टर कपूर, आई एम टॉकिंग टू यू। विहान ने सुना तो बड़े प्यार से फ्लर्ट करते हुए बोला, यस मिस ब्यूटीफुल। ईशान दोनों की नौटंकी देखकर मुस्कुराने लगा और काउंटर पर बैठ गया। जैस्मिन के चेहरे पर हंसी आने लगी। विहान भी मुस्कुरा दिया। जैस्मिन ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी, फिर वापस एटीट्यूड में आकर बोली, माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर कपूर, माय नेम इज जैस्मिन कौर रंधावा। ईशान जोर से हंसने लगा। जैस्मिन ने घूरकर ईशान को देखा तो ईशान ने मुंह पर अंगुली रख ली। विहान को बड़ा प्यार आया। वो जैस्मिन के सामने आ गया और अपनी जेब में दोनों हाथ डाल लिए। जैस्मिन एक कदम पीछे हो गई और विहान के सीने पर अंगुली रखकर पीछे करते हुए बोली, मिस्टर कपूर, आप मेरे इतने पास क्यों आ रहे हैं? आप जानते नहीं हैं अभी मुझे। आपका बिजनेस एक चुटकी में बर्बाद कर सकती हूँ मैं। जैस्मिन की बात पर ईशान फिर हंसने लगा। विहान बस प्यार से देख रहा था। फिर उसके पास आया और बड़ा प्यार से बोला, ओ रियली मैम, तो करिए आप बर्बाद, लेकिन बर्बाद करने बाद आप चुपचाप मेरे पास आकर किस कर लेना मुझे, माफ़ी मिल जाएगी आपको। जैस्मिन को हंसी आने लगी। विहान ने देखा तो बोला, मैम हंसिए मत, आप करिए चुटकी बजाकर बर्बाद मुझे। जैस्मिन हंसने लगी और पीछे होकर बोली, मैं नहीं खेलूंगी, आप फ्लर्ट करने लग गए। विहान मुस्कुरा दिया और अपनी जेब से हाथ निकालकर वापस किचन में जाते हुए बोला, पहले सीरियस होइए आप मिस जैस्मिन, फ्लर्ट तो अभी शुरू भी नहीं किया था। जैस्मिन बोली, मैं बिल्कुल सीरियस थी। ईशान हंसते हुए बोला, वैसे जो भी था सही था। जैस्मिन और ईशान ने हाई फाई किया और हंसने लगे। विहान ने जूस बनाकर जैस्मिन के आगे कर दिया। जैस्मिन ने गिलास लिया और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। विहान और ईशान दोनों खाना लेकर उसके पास आ गए। जैस्मिन सैंडविच के साथ जूस पी रही थी, विहान और ईशान कॉफी। जैस्मिन अपने हाथ में पकड़ा सैंडविच भी विहान के आगे कर देती है और विहान चुपचाप खा लेता। दोनों की लव लैंग्वेज थी ये। ब्रेकफास्ट करके विहान ने ईशान से कहा, ईशान मैं जैज को कॉलेज छोड़कर आ रहा हूँ, तुम कैब अरेंज करके रखना, वापस आते ही निकल जाऊंगा मैं। ईशान, भाई मैं एयरपोर्ट ड्रॉप करके आऊंगा आपको, मेरे दोस्त की कार लेकर आया था मैं कल शाम। विहान ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर जैस्मिन को लेकर बाहर आ गया। दोनों हाथ पकड़े मेट्रो की तरफ चले गए। जैस्मिन की क्लास में टाइम था तो दोनों थोड़ा धीरे धीरे ही चल रहे थे और उनके घर से ज्यादा दूर नहीं था मेट्रो स्टेशन। वो 5 मिनट ही रुके, मेट्रो भी आ गई। दोनों आकर मेट्रो में बैठ गए। जैस्मिन ने विहान का हाथ कस के पकड़ा था। उसे अजीब लग रहा था कि विहान चला जाएगा। विहान ने देखा तो बोला, जेज बच्चा नॉर्मल रहो। जैस्मिन नकली मुस्कुरा दी और हाँ में सिर हिला दिया। फिर विहान के कंधे पर सर रख कर बैठ गई। विहान उसके हाथ को सहला रहा था। दोनों बात नहीं कर रहे थे ज्यादा। अब ऐसे दूर जाने की बारी होती है, दोनों को बात ही नहीं आती ज्यादा, बस एक फीलिंग से जुड़े थे दोनों। उनका मेट्रो स्टेशन भी आ गया और उतरकर कॉलेज की तरफ चले गए। थोड़ा आगे चलकर ही कॉलेज था। जैस्मिन के कॉलेज के बाहर आकर दोनों रुक गए। विहान ने जैस्मिन को मुस्कुराकर देखा और बोला, बस बेबी।
फिलहाल तो यहीं तक सफ़र है हमारा। जैस्मिन विहान को देखने लगी। विहान ने देखा तो आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया और बोला, अब रोना मत, इस्माइली देखनी है, जाते टाइम मुझे। जैस्मिन ने विहान को होल्ड कर लिया और बोली, आप बहुत खराब हो, कुछ दिन इतना अच्छा फील करवाकर फिर दूर चले जाते हो। विहान हल्का सा हंस दिया और बोला, अब क्या करे बेबी, जाना पड़ता है, काम भी इम्पोर्टेंट है। जैस्मिन ने कुछ नहीं कहा। विहान ने फिर उसे अलग किया और शिद्दत से उसका माथा चूम लिया और बोला, बहुत अच्छी लग रही हो बिजनेस सूट में। मेरी छोटी सी जज बिजनेस वूमन बन रही है, यकीन नहीं होता। जैस्मिन हल्का सा हंसती, फिर मासूम सा मुंह बनाकर बोली, क्यों? विहान भी हल्का सा हंस दिया और बोला, छोटी सी हो यार। जैस्मिन बोली, छोटी नहीं हूँ मैं, शादी की उम्र हो रही है मेरी। विहान हल्का सा हंस दिया, फिर उसके बाल कान के पीछे करके बोला, अब जाओ, मैं जल्दी वापस आऊंगा। जैस्मिन ने हाँ में सिर हिला दिया। विहान फिर थोड़ा सा दूर हो गया और उसे बाय बोला। जैस्मिन ने एक घड़ी नजर देखा और कॉलेज की तरफ चली गई। विहान उसे देखता रहा। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। जैस्मिन थोड़ा सा आगे गई, फिर पीछे मुड़कर देखा, विहान वहीं खड़ा था। जैस्मिन ने उसकी आंखों में देखा और वापस विहान के पास आई और अपनी एड़ियां ऊंची करके एक हाथ से विहान का चेहरा पकड़कर उसके होठों पर किस कर दिया। विहान की आंखें बंद हो गई। सॉफ्ट सी किस करके जैस्मिन दूर हुई और बोली, थैंक्स बेबी, यू मेक माई लाइफ वेरी ब्यूटीफुल। जो सुकून आपकी बाहों में है वो कहीं और नहीं, बिलीव दैट। विहान कुछ नहीं बोला, बस देखता रहा। जैस्मिन हल्की भरी आंखों से मुस्कुरा दी, फिर विहान की गाल हल्के से खींचकर बाय बोलकर कॉलेज के अंदर चली गई। विहान उसे देखता रहा जब तक जैस्मिन आंखों से ओझल नहीं हो गई। जाते जाते उसका दिल धड़का गई वो। जैस्मिन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि उसे रोना आ जाता। वो रोते हुए नहीं भेजना चाहती थी विहान को। जैस्मिन के जाने के बाद विहान ने गहरी सांस भरी और एक नज़र कॉलेज को देखकर फिर वापस घर की तरफ चला गया। वो घर वापस आ गया और अपना सामान लेकर हॉल में रख दिया। फिर जैस्मिन के रूम में गया। विहान अपनी बाहें क्रॉस करके रूम को देखने लगा। बहुत अच्छे पल बिताकर जा रहा था वो उसके साथ। 2 दिन उसकी दुनिया बस इस रूम में ही थी। कुछ देर विहान देखता रहा, फिर अपने इमोशंस कंट्रोल करके बाहर आ गया और ईशान के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गया। विहान चुप सा था। ईशान को भी पता था, उसने भी ज्यादा बात नहीं की। शाम को जैस्मिन कॉलेज से घर आई। ईशान घर पर ही था। घर पर आकर जैस्मिन इधर उधर देखने लगी। ईशान ने देखा तो बोला, जस्सू चले गए भाई। जैस्मिन ने सुना तो अजीब सा हुआ। पता तो उसे भी था विहान चला जाएगा, लेकिन फिर भी पता नहीं कौन सी उम्मीद में थी। चेहरा भी फीका पड़ गया। वो अपना बैग लेकर अपने रूम में आ गई। रूम में आकर उसे ज्यादा अजीब लगा। इसी रूम में तो रह रहे थे दोनों। जैस्मिन को अब रोना आने लगा। उसने अंदर आकर अपना बैग रखा और बेड को देखने लगी। जिस साइड पर विहान सोता था जैस्मिन वहां आई और पेट के बल लेट गई। घर काट खाने को दौड़ रहा था। बड़ी गंदी सी फीलिंग थी ये। काफी देर वो लेटी रही, तभी ईशान अंदर आया और बोला, जस्सू चल बाहर चलते हैं, शॉपिंग करवाता हूँ मैं तुझे। जैस्मिन अपने सेंस में आई और उठकर बैठ गई। आंखें लाल थी जैसे रोई हो। वो बोली, नहीं मुझे नहीं जाना। ईशान ने अपने हाथ में जैकेट पकड़ी थी। ईशान ने उसके आगे कर दी और बोला, ये ले, भाई देकर गए हैं तेरे लिए। उन्होंने ही कहा था तुझे रोने ना दूं और शाम को तुम्हें शॉपिंग पर ले जाऊं, बाकी तेरी मर्जी। जैस्मिन ने जैकेट ले ली और अपने सीने पर कस के लगा ली। ईशान हल्का सा हंस दिया। जैस्मिन फिर भोला सा मुंह बनाकर बोली, ठीक है चलती हूँ। ईशान आकर उसके पास बैठ गया और उसके कंधे पर बाह लपेटकर बोला, जस्सू ज्यादा मत सोच, जितना सोचेगी उतना अजीब लगेगा। जैस्मिन ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर ईशान उसके सर पर हाथ रखा और उठकर बोला, चल रेडी हो जा, फिर चलते हैं। जैस्मिन ने हाँ में सिर हिला दिया। ईशान रूम से चला गया। उसके जाने के बाद जैस्मिन ने जैकेट देखी और उसे किस करके अपने गले से लगा लिया और तैयार होने लगी। उसने अपने कपड़ों के ऊपर विहान की जैकेट ही पहनी और ईशान के साथ चली गई। वहीं विहान फ्लाइट में बैठा था। उसका मूड भी अपसेट था थोड़ा। अपनी एंगेजमेंट रिंग को अपनी अंगुली में घुमाए जा रहा था। फिर से याद आ रही थी जैस्मिन की। हम माने या ना माने, दूरियां कुछ टाइम के लिए तो बहुत ज्यादा हर्ट करती है, बट जो भी हो, दोनों अपनी उस फीलिंग को फेस कर रहे थे। विहान ने अपनी एंगेजमेंट रिंग को एक बार किस कर लिया और आंखें बंद करके सीट डाउन करके लेट गया। धीरे धीरे टाइम बीता। जैस्मिन के एमबीए के फाइनल एग्जाम हो गए थे।
कनाडा आए उसे 2 साल ही हुए थे। उसकी और विहान की एंगेजमेंट को 1.5 साल होने वाला था। अपने एंगेजमेंट होने के बाद जैस्मिन इंडिया नहीं आई क्योंकि विहान उसे 2-3 महीने बाद मिलने आता रहता था। वो ज़्यादा भी नहीं रुकता, लेकिन 2 महीने बाद वो कुछ दिन ज़रूर रुक कर जाता। बस इन्हीं अच्छे दिनों के सहारे वो बाकी का टाइम काट लेते। जब उनके मिलने के दिन पास आते तो बहुत एक्साइटेड होते थे। जैस्मिन को जब थोड़ी बहुत छुट्टियाँ होती थी तो विहान तभी आता था। उसकी पढ़ाई को भी डिस्टर्ब नहीं करता था। इन्हीं सब में साल बीत गया। जैस्मिन के एमबीए के फाइनल एग्जाम हो गए थे। उसे डिग्री मिलने वाली थी। ईशान को भी एमबीए कंप्लीट होने वाली थी। वो किसी दूसरे कॉलेज में था तो उसके एग्जाम्स 1 महीने बाद थे। जैस्मिन बहुत खुश थी कि अब वो वापस इंडिया चली जाएगी, शादी करेगी इंडिया जाकर। उसकी कन्वोकेशन का फंक्शन था। उसकी डिग्री मिल रही थी तो जैस्मिन की फैमिली भी आ रही थी। जैस्मिन बहुत खुश थी, सबको इतने टाइम बाद मिलेगी। उसकी मम्मा पापा, छोटे मम्मा छोटे पापा आ रहे थे। रूही और अर्जुन नहीं आए। रूही 2 मंथ प्रेग्नेंट थी। उसे ट्रैवल करने से मना किया था तो वो और अर्जुन नहीं आ पाए, लेकिन जैस्मिन के वेलकम की तैयारी तो कर रहे थे। जैस्मिन की फैमिली उसे वापस लेने ही आई थी। विहान भी आ रहा था जैस्मिन की फैमिली के साथ ही। आज सब आ रहे थे। ईशान और जैस्मिन सबको एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए थे। जैस्मिन और ईशान ने फूलों के बुके पकड़े थे और एग्जिट गेट के बाहर खड़े थे। जैसे ही उनकी फैमिली दिखी, दोनों उनकी तरफ चले गए। अनुराग जी और बाकी सब भी खुश हो गए। जैस्मिन भाग कर गई और सबसे पहले अपने पापा के गले लगी। अनुराग जी ने भी उसे सीने से लगा लिया। ईशान भी अपने पापा के गले लगा। जैस्मिन बोली, पापा। अनुराग जी ने उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, हमारा बच्चा, कैसे हैं आप? जैस्मिन उनसे अलग होकर उनको बुके देकर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा, ये लीजिए। अनुराग जी ने बुके लिया। फिर जैस्मिन अपनी मम्मा के गले लग गई। शीतल जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। जैस्मिन अलग हुई और उनके गाल पर किस करके उनको भी बुके दिया और बोली, मम्मा कैसे हो आप? शीतल जी बिल्कुल ठीक, तू कैसी है? जैस्मिन ने खुशी में हाँ में सिर हिला दिया। जैस्मिन फिर अपने छोटे मम्मा और छोटे पापा से मिली, उनको भी बुके दिया। सब खुश हो गए। जैस्मिन फिर इधर उधर देखने लगी। ईशान ने अनुराग जी और शीतल जी से मिला। जैस्मिन बोली, पापा विहान कहाँ है? आपके साथ ही आ रहे थे ना वो? जैस्मिन की बात सुनकर सब उसे देखने लगे। अनुराग जी बोले, जस्सू, विहान को मुंबई एयरपोर्ट से वापस जाना पड़ा। वो कल सुबह आ जाएगा, उसे जरूरी काम आ गया था। जैस्मिन ने सुना तो मुंह बना लिया। विहान के आने की एक्साइटमेंट भी थी। 2.5 महीने बाद वो फिर मिल रही थी। वो बोली, ऐसे कैसे चले गए? कल मेरी कन्वोकेशन है, उनको होना ही चाहिए था ना, मुझे बताया भी नहीं उन्होंने। जैस्मिन का मूड ही खराब हो गया। शीतल जी उसके पास आई और बोली, जस्सू, विहान आ रहा था बच्चा, उसे सच में जरूरी काम आ गया था। कल सुबह मेरे कॉलेज से जाने से पहले वो आ जाएगा, हम साथ में ही जाएंगे तेरे कॉलेज। जैस्मिन ने उदास सा मुंह बनाया हुआ था। अनुराग जी ने उसे सीने से लगा लिया। जैस्मिन थोड़ा नॉर्मल हुई। वो सब गाड़ी में बैठकर घर की तरफ चले गए। जैस्मिन ने अपना फोन निकाला और विहान को व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया कि मुझसे बात मत करना आप, चीटर कहीं के। विहान बेचारा फ्लाइट में था तो उसे अभी मैसेज नहीं मिला। वो कल सुबह पहुंचने वाला था। सब घर आ गए। ईशान सामान निकालने लगा। जैस्मिन ने घर का दरवाजा खोला और सबको अंदर ले गई। सब आज पहली बार उनके घर आ रहे थे। जैस्मिन ने दरवाजा खोला और बोली, रुकिए आप सब यहीं 2 मिनट। सब दरवाजे पर ही रुक गए और जैस्मिन को देखने लगे। हमारी जैस्मिन भी इंडियन है और इंडिया का रिवाज कैसे भूल सकती है। वो जल्दी से किचन की तरफ भागी और जाकर तेल लेकर आ गई और दरवाजे पर दोनों साइड में हल्का हल्का तेल डाला। सब मुस्कुरा दिए। पंजाबी फैमिली में ये बहुत अच्छा माना जाता है। जैस्मिन फिर मुस्कुराकर बोली, अब आइए। जैस्मिन ने आने को कहा। अनुराग जी बोले, रुकिए। अनुराग जी अपने पर्स से पैसे निकालने लगे। उसकी मम्मा, छोटे पापा और मम्मा भी उसके अपने पर्स से पैसे निकालने लगे। जब कोई ऐसे स्वागत करे तो खाली हाथ अंदर नहीं जाते। जैस्मिन खुश हो गई। सबने 500-500 के नोट उसके हाथ में रख दिए। जैस्मिन खुश हो गई और बोली, थैंक यू। फिर जब अंदर आए, उनके छोटे से और खूबसूरत घर को देखने लगे। सब हॉल में सोफे पर बैठ गए। जैस्मिन पानी लेने चली गई सबके लिए। शीतल जी बोली, जस्सू, घर में सफाई तो बहुत है, वीडियो कॉल पर दिखाती थी तब तो इतनी सफाई नहीं होती थी। शीतल जी की बात पर सब हंसने लगे। जैस्मिन पानी की ट्रे लेकर आते हुए बोली, मम्मा, 2 दिन मैंने और ईशान ने पूरा घर चमकाने में लगाए। हमें पता था आप और छोटी मम्मा डांटेंगे घर में सफाई न देखकर। सब हंसने लगे। उसने सबको पानी दिया। ईशान भी आकर बैठ गया। जैस्मिन भी बैठ गई और बोली,
अर्जुन भैया और रूही कैसे हैं? मेरा बहुत मन था वो भी आते। कोमल जी बोली, मन तो उन दोनों का भी बहुत था, लेकिन अभी डॉक्टर ने मना किया है रूही को ट्रैवल करने से। जैस्मिन ने सुना तो खुश हो गई और जाकर अपनी छोटी मम्मा के गले लग गई और बोली, वैसे छोटी मम्मा कैसा लग रहा है? दादी बनने वाले हो आप, कैसी फीलिंग आ रही है? सब हंसने लगे। कोमल जी ने उसे होल्ड किया और बोली, अच्छा लग रहा है, तू भी अब बुआ बन रही है, तुझे कैसा लग रहा है? जैस्मिन, हाँ मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, कल मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। आई एम सो एक्साइटेड। ईशान बोला, घर जाने से ज्यादा तो इस बात की एक्साइटमेंट होती है इसे कि इसकी शादी हो जाएगी। 1.5 साल से सुनते आ रहा हूँ इसके मुंह से, घर जाते ही शादी करेगी। ईशान की बात पर सब हंसने लगे। जैस्मिन मुंह बनाकर बोली, हाँ तो करनी नहीं है क्या शादी मुझे? अब इतना टाइम हो गया मेरे रोके को। शीतल जी मुस्कुराकर बोली, घर वापस जाकर बात करेंगे जस्सू, वहाँ विहान भी यही बात कर रहा है सबसे। परसों घर आया था तो अब शादी की डेट निकालने को कह रहा है। जैस्मिन ने सुना तो हंस दी और बोली, मैंने ही बोला था उनको कि वो बात करे। ईशान बोला, बड़ी मोम बड़े चालाक है ये दोनों, इन दोनों की एक अलग टीम है और हम सबकी अलग। सब इन्हीं सब बातों में टाइम गुजारने लगे। जैस्मिन अपनी फैमिली से इतने टाइम बाद मिलकर बहुत खुश थी, सब बातों में लगे थे। ईशान ने कॉफी बना दी सबके लिए, सब खूब हंसी मजाक कर रहे थे। फिर जैस्मिन और उसकी मम्मा, छोटी मम्मा ने मिलकर खाना बना लिया। ओपन किचन था तो सब हॉल में रहे और हंसी मजाक करते रहे। ये भी बहुत अच्छा टाइम होता है छोटे घरों का। ये एडवांटेज तो होता ही है कि सब मिलजुल कर रहते हैं ज्यादा। साथ में सबने डिनर किया, बहुत देर हॉल में बैठे रहे, फिर सब आराम करने चले गए। कल जैस्मिन के कॉलेज जाना था सबको। ईशान के रूम में उसके मॉम डैड रुक गए। विहान जिस रूम में पहले रहता था वहां जैस्मिन के मॉम डैड रुक गए। ईशान बाहर हॉल में सोफे पर पसर गया। जैस्मिन अपने रूम में आ गई। रूम में आकर उसने अपना फोन चेक किया, उसका मैसेज अभी तक विहान तक पहुंचा नहीं था, सिंगल टिक थी। जैस्मिन समझ गई विहान फ्लाइट में होगा। उसे एक्साइटमेंट भी हो रही थी। अगली सुबह घर में हलचल मची हुई थी, सब तैयार होने में लगे थे। 9 बजे जैस्मिन के कॉलेज जाना था। जैस्मिन की मम्मा सुबह सबसे पहले उठ गई थी और सबके लिए नाश्ता बना दिया था। सब थोड़ा बहुत खा लिए, फिर छोटी मम्मा भी उनकी हेल्प करने के लिए आ गई। बाकी सब तैयार हो रहे थे। जैस्मिन बहुत एक्साइटेड थी, आज उसे डिग्री मिलने वाली थी, ऊपर से इंडिया भी वापस चली जाएगी। सुबह उठी और सबसे पहले फोन देखा तो विहान का कॉल लगाया और उसका कॉल भी नहीं लग रहा था। जैस्मिन फिर रेडी होने चली गई। उसने अपनी ग्रेजुएशन डे के लिए विहान को बोला था ड्रेस भेजने को। विहान ने ही उसके लिए ड्रेस कुरियर करवा दी थी। ब्लैक कलर की क्या खूबसूरत और सिंपल ड्रेस थी, जैस्मिन की बॉडी को कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। साथ में ब्लैक हील्स डाले, चेहरे पर हल्का सा टचअप और बाल कर्ली करके पीछे की तरफ छोड़ दिए, बिल्कुल प्रिंसेस वाइब दे रही थी वो। जैस्मिन परफ्यूम लगा रही थी कि उसकी मम्मा और छोटी मम्मा रूम में आ गए। वो दोनों भी रेडी थी। शीतल जी बोली, जसू चल, कितना टाइम लगाएगी? जैस्मिन उनकी तरफ मुड़ी तो दोनों जैस्मिन को देखने लगी। जैस्मिन मुस्कुरा दी। शीतल जी और कोमल जी भी मुस्कुरा दी। शीतल जी ने आकर काला टीका लगाया और बोली, मेरी बच्ची नजर ना लगे किसी की। जैस्मिन खुश हो गई, लेकिन फिर बोली, मम्मा विहान नहीं आए, अभी तक फोन भी नहीं लग रहा, अगर वो लेट हो गई तो मैं बात नहीं करूंगी उनसे। शीतल जी बोली, विहान ने कहा है ना वो टाइम पर आएगा तो आ जाएगा वो, तो टेंशन मत ले, चल आजा कुछ खा ले, फिर हम वहाँ पता नहीं टाइम मिलेगा कि नहीं। जैस्मिन ने छोटा सा मुंह बना लिया, अपना बैग और फोन उठा, अपना मम्मा के साथ बाहर आ गई। सब उसके पापा, छोटे पापा, ईशान भी सूट बूट पहनकर रेडी थे। जैस्मिन सबसे मिली और गुड मॉर्निंग विश की। सब डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। जैस्मिन का ध्यान अपने फोन पर था, खाना खाने का मन भी नहीं हो रहा था। कोमल जी बोली, जस्सू बच्चा अच्छे से खा। जस्सू ने हाँ में सिर हिला दिया और सैंडविच उठाकर खाने लगी। तभी उनके घर की बेल बजी। जैस्मिन ने सुना तो जल्दी से सैंडविच प्लेट में रखा और चेयर से उठकर खड़ी हो गई। सब उसकी फुर्ती देखकर हैरान हुए। जैस्मिन जल्दी से बोली, विहान आए होंगे, मैं देखती हूँ। जैस्मिन इतना बोलकर जल्दी से दरवाजा खोलने भाग गई। सब उसे देखते ही रहे, कोई बोल नहीं पाया। सब इतनी फुर्ती में हुआ वो जैस्मिन को दरवाजे की तरफ भागते हुए देखने लगे, फिर एक दूसरे को देखा और खाना खाने लगे। अब कोई क्या ही रिएक्ट करता, उनके घर की बेटी अपने फियांसे के लिए इतना पजेसिव है, क्या कर सकते हैं वो। जैस्मिन ने जल्दी से दरवाजा खोला तो सामने विहान ही था। पहले तो उसका चेहरा खिल गया। विहान टी शर्ट ट्राउजर में ही था। जैस्मिन को देखकर मुस्कुरा दिया। वो कुछ बोलता तो जैस्मिन ने उसके सीने पर हल्का सा धक्का दे दिया और उसे घर से बाहर ले गई।
अब घर वालों के सामने थोड़ी लड़ेगी। विहान बेचारा पहले हैरान हुआ, लेकिन फिर जल्दी से बोला, सॉरी बेबी, सच में बहुत इम्पोर्टेंट था, बट आ गया ना टाइम पर। फिर उसने जैस्मिन को रेडी देखा तो जुबान ही रुक गई। कितनी खूबसूरत लग रही थी वो। विहान तो देखता ही रह गया। जैस्मिन चेहरे पर नाराजगी जताकर बोली, अब क्यों हैं आए आप? जाइए वापस, क्या जरूरत है आने की? मुझसे भी ज्यादा जरूरी काम है आपको दुनिया में। जाओ, आप उनको पूरा करो। विहान सेंस में आया और जैस्मिन की तरफ बढ़ते हुए बोला, जज, ट्रस्ट में बेबी, हमारे नए घर की रजिस्ट्री को लेकर कोई इशू निकल आया, सॉल्व करना था उसे। अब कितनी खूबसूरत बनकर मुझे डांटोगी तुम? ये तो फिर ना इंसाफी है ना। विहान ने फिर थोड़ा सा फ्लर्ट किया तो जैस्मिन का सारा नकली गुस्सा ही गायब हो गया। वो बड़ी मुश्किल से अपनी स्माइल छुपाने की कोशिश करने लगी। विहान ने देखा तो हंस दिया और हंसता हुआ उसकी तरफ आया और उसे बाहों में भर लिया और बोला, आ गया ना टाइम पर? लड़ने का मूड है तो बाद में लड़ लेना, अभी इतने दिनों बाद मिले हैं, अच्छे से गले तो लगो। जैस्मिन के चेहरे पर स्माइल आ गई। विहान की पीठ कर बाहें लपेट दी। विहान ने उसका सर चूम लिया और उससे अलग होकर बोला, बेबी, प्यार तो बहुत आ रहा है, लेकिन अंदर फैमिली है, रेडी भी होना है मुझे, लेट तो नहीं हो रहे? जैस्मिन हंसती फिर जल्दी से बोली, जल्दी आइए, मैं भूल गई, रेडी होइए जल्दी, फ्लर्ट बाद में करना। आप दोनों को याद आया कॉलेज जाना है। विहान अपना सूटकेस लेकर जैस्मिन का हाथ पकड़े अंदर आ गया। सब डाइनिंग टेबल पर थे। ईशान चेयर से उठकर विहान के गले लगा। बाकी सब भी मुस्कुरा दिए। विहान ने सबके पैर छुए। अनुराग जी बोले, विहान बैठिए बेटा, ब्रेकफास्ट कीजिए आप भी। विहान, डेट बस 10 मिनट दीजिए, मैं रेडी होकर आ रहा हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए। जैस्मिन ने विहान को पानी का ग्लास दिया। विहान ने पानी पिया और जैस्मिन के रूम में चला गया। जैस्मिन अपनी मम्मा से बोली, मम्मा, विहान के लिए ब्रेकफास्ट है या मैं बना दूं जल्दी से कुछ? शीतल जी बोली, बनाया है जस्सू, विहान के अलग रखे हैं सैंडविच, बस कॉफी बनानी है, वो मैं बना देती हूँ। जैस्मिन किचन की तरफ जाते हुए, मम्मा आप खाओ, मैं बना देती हूँ। शीतल जी, जस्सू तू अपना नाश्ता कर ले, मैं बना देती हूँ। जैस्मिन, मम्मा मैं कर लूंगी, आप खाओ। सब जैस्मिन को देखने लगे। कल से जैस्मिन आलसी बनी हुई थी। किचन में तो जा ही नहीं रही थी। अपनी मम्मा और छोटी मम्मा को बोल रही थी खाना बनाने को, और अब जब विहान की बारी आई तो सारे काम खुद भाग भाग कर करती है। अनुराग जी शीतल जी को देखने लगे। शीतल जी ने देखा तो मुस्कुरा दी। अनुराग जी भी एक नज़र जैस्मिन को देखकर खाना खाने लगे। विहान भी जल्दी से शावर लेकर तैयार हो गया। फटाफट चेंज करके बाहर आ गया। व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, सूट पहने फॉर्मल लुक में बेहद हैंडसम लग रहा था। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।